जी हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सभी भावी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को यूपी डीएलएड बैक पेपर परीक्षा को लेकर के सभी अपने प्यारे छोटे भाई बहन बैक पेपर वालों के लिए बहुत ही जरूरी सूचना यहाँ पे आप लोग को देने वाला हूँ। यह जो दोस्तों सूचना है आपके भविष्य को यहाँ पे बदल के रख देगी। आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूं। तो सभी हमारे प्यारे छोटे भाई बहन इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। और हमारे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि यूपी डीएलएड संबंधित या पीएनपी कार्यालय संबंधित या एससीईआरटी संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले और सबसे सटीक अपडेट हमारे ही द्वारा एजुकेशन 24/7 चैनल के माध्यम से आप लोग को दी जाती है। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यूपी डीएलएड और पीएनपी कार्यालय संबंधित और एससीईआरटी से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे सबसे पहले और सबसे सटीक यहां पे आप लोग को मिलती रहे। अब दोस्तों यहां पे बात कर ले यूपी डीएलएड बैक पेपर परीक्षा को लेकर के दोस्तों सबसे बड़ी खबर क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहां पे बता दूं, जितने बैक वाले हमारे प्यारे भाई बहन, सबसे पहले कि आप बैक पेपर कितनी बार दे सकते हो, जो कि आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे और आपका अटेम्प्ट खत्म हो गया है। तो आपको क्या करना है, आपके लिए एक अतिरिक्त मौके का मैंने जुगाड़ किया है कि आप ये एक काम कर सकते हैं जिससे आपको एक अतिरिक्त मौका और दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बैक पेपर आप कितनी बार दे सकते हो। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं, आपका किसी भी सेमेस्टर में, ठीक है, किसी भी सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, एक या दो सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लगा हुआ है, ठीक है, अगर आपका बैक लगा हुआ, मान लेते हैं आपका फर्स्ट सेमेस्टर में या मान लेते हैं आपका सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है, आपने सेकंड सेमेस्टर में आपने मैथ का पेपर दिया, आपका पेपर हुआ सेकंड सेमेस्टर का, तो आपने मैथ का पेपर दिया और बाकी सभी सब्जेक्ट का पेपर दिया, आप किसी भी बैच से हो। तो अगर आपका मैथ में बैक लग जाता है, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में मैथ में बैक लग जाता है, तो ये आपका एक अटेम्प्ट मान लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको 2 बार और बैक पेपर का आयोजन कराया जाएगा। आप और 2 बार इसको मैथ को आप क्लियर करने के लिए आपको 2 बार और बैक पेपर भरने का मौका आपको दिया जाएगा। अगर आप इन दोनों बारों में अगर अपना मैथ में आप अपना जो पास नहीं हो पाता है, अगर मैथ में आप पास नहीं हो पाते हैं, तो इस कंडीशन में आपका बैक पेपर जो है, जो बैक पेपर था वह आपका सेमेस्टर बैक में आपका बदल जाएगा। यानी कि अब आपको सेमेस्टर बैक, यानी कि मतलब आपको सेकंड सेमेस्टर में आपके पूरे के पूरे पेपर आपको अब यहां पे देने पड़ेंगे। यानी कि सीधी सीधी बात करूं तो फ्रेश से लेकर के आपको 2 बार बैक पेपर, यानी कि आपको 3 मौके ऐसे मिलते हैं जिससे आप अपना बैक क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना बैक पेपर देके आप अपना बैक क्लियर कर सकते हैं। अन्यथा की कंडीशन में अपना बैक क्लियर नहीं करते हैं तो वह सेमेस्टर बैक के रूप में आपको लागू कर दिया जाता है। यही एससीईआरटी का नियम है। अब यहां पे बात करूं आप लोग को, सबसे पहले मैं बता दूं 17 बैच से और 18 बैच से जो कि लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे 3 अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं, एक फ्रेश के तौर पे और 2 बैक पेपर के तौर पे, तो मैं अब क्या करूं, क्या मेरा सेमेस्टर बैक हो जाएगा। तो उनके लिए बता दूं दोस्तों, नियम तो यही है कि अगर आप 17 बैच या 18 बैच या 13, 14, 15 या किसी भी बैच से संबंधित है, या अगर आप 19 बैच से संबंधित है, तो सबसे पहले 19 बैच वालों को बता दूं, आप लोग सही और सटीक तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। आपका अगर बैक लगा है सेकंड सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपका एक बार हो चुका, आप दूसरी बार आप बैक पेपर देने जा रहे हो, या दूसरी बार हो जाएगा। इसके बाद से एक बार और मौका देगा आपको, हर हालत में उस बार आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक। और रही बात 17, 18 या 15 बैच या इससे पहले जो भी बैचेस हैं, अगर उनके 3 अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं, तो उनको अब अतिरिक्त मौके के लिए उनको करना क्या है, मैं आप लोग को यहां पे दिखा दूं। सबसे पहले यहां पे दिखा दूं, अतिरिक्त मौका देने के लिए यहां पे एससीईआरटी को लेटर लिखा जाना है। कैसे आप लिख सकते हैं उसके बारे में मैं आप लोग को यहां पे दिखा दूं। बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनके द्वारा आज जो है एससीईआरटी पहुंचा गया था और उनके द्वारा यह मांग की गई थी कि उनको एक अतिरिक्त मौका दिया जाए, और उनको अतिरिक्त मौका दिया गया है। और मौका सिर्फ उनको दिया गया है जो एससीईआरटी गए थे, अपने लिए काम किए थे। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले एक आपको
एप्लीकेशन लिख लेना है और एप्लीकेशन में आप किस विद्यालय से संबंधित हैं ये लिख लेना है। और एससीईआरटी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है और विषय क्या रहेगा, बैक पेपर से संबंधित आपका विषय लिख लेना है। आप अपना नाम लिख लेंगे, अपने पिताजी के नाम लिख लेंगे, आप कहाँ से पढ़ाई करते हैं, डैड से हैं कि प्राइवेट विद्यालय से हैं, प्राइवेट विद्यालय से हैं तो उस विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा। और उसमें आप जो लिखिएगा सब्जेक्ट में कि आप किसी भी बीमारी की वजह से या फीवर के वजह से या कोविड की वजह से, आप ऐसे वहां पे मेंशन कर दीजिएगा कि आप कोविड की वजह से आपकी तबीयत सही नहीं थी, जिसकी वजह से आपका बैक पेपर, पिछली बार आप बैक पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए थे, आपको एक और अतिरिक्त मौका देने की कृपा की जाए। कोविड के कारण मुझे फीवर हो गया था या जो कुछ भी आप लिख सकते हैं। आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग को दिखा दूं, यहाँ पे देख सकते हैं, सेवा में निर्देशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश निषादगंज लखनऊ, ऐसे जैसे लिखना है सेम ऐसे ही आप लिख सकते हैं। और उसके लिए और भी क्या क्या चीजें करनी है, और इसको मैं अपने अभी टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अभी इसको डाल दूंगा, आप वहां जुड़े होंगे तो वहां से आप इसको देख लीजिएगा। आप इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है जिससे कि आपको एक और अतिरिक्त मौका मिल सकेगा। आपको यहां पे करना क्या है, और यहां पे देखिए, यहां पे आप अगर यहाँ पे दिखिएगा और ऐसे लिखना है, यहाँ प्रचार का नाम रहेगा, यहाँ आपके कॉलेज का नाम रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे विषय में आपका किस सेमेस्टर में और किस सब्जेक्ट में बैक है, यहाँ पे उसके बारे में मेंशन करना है। और उसके बाद से यहाँ पे लिखना है कि सर मेरे द्वारा मेरा नाम ये है, प्रशिक्षु का नाम ये है और मैं डीएलएड इस बैच का हूँ या हूँ, लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है। और आपका इस सब्जेक्ट में इस सेमेस्टर में आपका बैक लगा हुआ, आप 2 बार बैक पेपर और 1 बार फ्रेश कैंडिडेट के तौर पे आप दे चुके हैं। और उसके बाद से यहाँ पे जब नीचे आएंगे और आप एक बार और मौका चाहते हैं क्योंकि आपको फीवर हो गया था जिसके वजह से आप नहीं दे पाए थे, या आपको कोविड हो गया था जिसके वजह से आप नहीं दे पाए थे, उसके बाद यहाँ पे डेट डाल देनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाकी सारी चीजें मेंशन कर देनी है। मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दूं, यहां पे देख सकते हैं, यहां पे साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है, अग्रेसित किया गया था एससीईआरटी की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है, ऐसा आप लिख के आपको इसके साथ एक काम और करना है, इस एप्लीकेशन के साथ साथ आपको एक अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना। आप अपने जिला अस्पताल से या सदर अस्पताल से या लोकल अस्पताल से आप बनवा सकते हैं, मगर वह सरकारी अस्पताल होना चाहिए, ठीक है। इतना ध्यान रखिए, सरकारी अस्पताल से बना हुआ होना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट। और उसमें आप मेडिकल सर्टिफिकेट के तौर पे आप कुछ भी के लिए बनवा सकते हैं। आपकी तबीयत सही नहीं थी, आपको फीवर था, आपको कोविड हो गया था, कोविड का भी आसानी से बन जाता है, आप चाहें तो बनवा सकते हैं, ठीक है। आप बनवा के तुरंत आप सबसे पहले कल ही आप बनवा लीजिए और एससीईआरटी चले जाइए। एससीईआरटी सर्वेन विक्रम सर से मिलिए, जिनके द्वारा आज जो है लगभग 77+ लोगों को आज मौका दिया गया है उनके द्वारा। और साफ साफ मैं भी आज गया हुआ था, जिसके माध्यम से मैं आप लोग को बता रहा हूं, जब उनको मौका मिल गया तभी मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो लगभग 77 लोगों को ऐसा मौका दिया गया है। तो आप सभी भी जाइए और वहां अपना एप्लीकेशन सबमिट कीजिए और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाइए। आपको फीवर हो गया था वो भी, और उसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट लगाने के बाद से वहां सर्वेन विक्रम सर से निवेदन कीजिए। जबकि आपके लिए एक और खुशखबरी मैं बता दूं, आज सर्वेन विक्रम सर रिटायर होने वाले थे, मगर उनका कार्यकाल जो है दोस्तों 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। आज बढ़ा दिया गया है, अभी नोटिस जारी की गई जिसमें बताया गया कि 1 साल के लिए सर्वेन विक्रम सर का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। जबकि आज वहां पता चला था, सर्वेन विक्रम सर कहते आज मेरा यहां आखिरी दिन है। मैंने इसके बारे में ग्रुप में भी आप लोग को बताया था कि सर्वेन विक्रम सर आज रिटायर हो रहे हैं, मगर अब जो है वह 1 साल बाद रिटायर होंगे, उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। तो आप सभी जाइए और वहां जाने के बाद से जितने भी प्रशिक्षु जाएंगे सभी अपना मेडिकल और आप ये एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी लोग लेकर के जाइए और सर्वेन विक्रम सर से मिलिए और उनसे निवेदन कीजिए और आपको एक और अतिरिक्त मौका मिलेगा। और रही बात दोस्तों, जो परीक्षा फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट 2 तारीख है, इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। आज सर्वेन विक्रम सर ने कहा है कि इसको भी और आगे बढ़ाया जाएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले जितने हमारे प्यारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपके काम की चीज ये वीडियो नहीं है, फिर भी आप इस वीडियो को
अपने हर एक भाई बहन के साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है कि आपके शेयर करने से एक किसी न किसी भाई बहन का, आपके प्यारे छोटे भाई बहन का या बड़े भाई बहन का सहयोग हो सके। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि किसी का अगर बैक लगा हुआ है, उसका अटेम्प्ट खत्म हो गया तो उसका सेमेस्टर बैक ना हो, एक और उसको अतिरिक्त मौका मिल सके। इसीलिए आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आग की तरह फैला दीजिए। यह मेरा पर्सनल फायदा नहीं है, ना ही आपका पर्सनल फायदा है। एक समझ लीजिए, एक जनहित की तरह एक समझ लीजिए कि ये आप यह काम कर रहे हैं एक जिससे कि किसी का भला हो। इसीलिए आप इस वीडियो को हर एक भाई बहन के साथ फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी को इसके बारे में अपडेट मिल सके कि उनका अगर अतिरिक्त मौका मिल रहा है तो कैसे मिलेगा। और रही बात इस एप्लीकेशन फॉर्म की, ठीक है, ये एप्लीकेशन कैसे लिखना है, तो इसको मैं अपने अभी टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूं। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा और ये डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद से कैसे लिखना है और कैसे लिखना है, आप एक एप्लीकेशन लिख के SCERT पे मेडिकल लगा के SCERT चले जाइएगा, एक और अतिरिक्त आपको मौका मिल जाएगा। बाकी आप लोग को समझ में आ गया है कि आप लोग को बैक पेपर देने के लिए 2 बार मौका दिया जाता है, एक फ्रेश कैंडिडेट के तौर पे और 2 बार बैक पेपर के तौर पर आपको मौका दिया जाता है। टोटल 3 बार आपको मौका दिया जाता है। उसके कंडीशन में अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपका सेमेस्टर बैक हो जाता है। बाकी आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अगर कुछ ना समझ में आए तो भी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आप हमारे प्यारे भाई बहन से मैं बस एक बार और लास्ट बार निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को सभी लोग के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी का भला होता है। तो यह समझिए कि आप बहुत बड़ा उपकार का काम कर रहे हैं। बाकी और भी कोई अपडेट आती है SCERT या PNP की तरफ से तो मैं अगले वीडियो में आप लोग को अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।